ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे पैरों के ठीक नीचे बस एक मुट्ठी मिट्टी में इस पूरी कायनात के तारों से भी ज्यादा जीवित जीव हो सकते हैं। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे इसी मिट्टी की। लेकिन इसे सिर्फ धूल मत समझिए, ये एक जिंदा दुनिया है जिसके पास सुनाने के लिए ढेरों कहानियां हैं। सोचिए जरा, अगर हमारे पैरों के नीचे की जमीन हमसे बात कर पाती, हमें बता पाती है कि उसे असल में क्या चाहिए, शायद थोड़ा और पानी या कोई खास पोषक तत्व, या हो सकता है बस थोड़ा आराम। ये तो हमारे खेती करने का, बागवानी का और यहाँ तक कि दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना। तो चलिए, आज हम बनते हैं मिट्टी के जासूस। हम मिलकर उन सुरागों को खोजेंगे जो जमीन हमें देती है, और सीखेंगे कि उसकी सेहत और जिंदगी के राज को कैसे खोला जाए। जमीन की इस कहानी को समझने का जो साइंटिफिक तरीका है ना, उसे ही कहते हैं मिट्टी की जांच। और ये कोई मामूली जांच नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमें जमीन की सतह के नीचे क्या चल रहा है उसकी बिल्कुल साफ तस्वीर दिखा देता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मिट्टी की जांच जमीन के लिए एक डिटेल्ड हेल्थ रिपोर्ट जैसी है। बस मिट्टी का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है, उसका एनालिसिस होता है और हमें पता चल जाता है कि उसकी केमिकल बनावट कैसी है, पोषक तत्वों का लेवल क्या है, मतलब उसकी ओवरऑल सेहत की पूरी पिक्चर सामने आ जाती है। तो इस एनालिसिस में क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले पौधों की जरूरी खुराक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये कितनी मात्रा में है। फिर आता है मिट्टी का पीएच लेवल, जिससे ये पता चलता है कि वो एसिडिक है या एल्कलाइन। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ कितना है, क्योंकि यही तो मिट्टी के जिंदा और उपजाऊ होने का सबसे बड़ा सबूत है। इस पूरे प्रोसेस को धरती के लिए एक सालाना हेल्थ चेकअप की तरह भी सोचा जा सकता है। देखिए, जैसे हम सब ये पक्का करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारा शरीर ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ठीक वैसे ही मिट्टी की जांच ये पक्का करने में मदद करती है कि हमारी जमीन स्वस्थ और उपजाऊ बनी रहे। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? प्रोसेस काफी सीधा सा है। कहानी शुरू होती है खेत या बगीचे से, जहां से अलग अलग जगहों से मिट्टी के कई छोटे छोटे सैंपल लिए जाते हैं। फिर इन सैंपल्स को भेजा जाता है एक लैब में, जहां साइंटिस्ट इन पर कई तरह के टेस्ट करते हैं। और आखिर में हमें मिलती है एक डिटेल रिपोर्ट जो ये बताती है कि मिट्टी में क्या है और हम उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। और ये जो तुलना है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। डॉक्टर के पास जाना, ये हो गया खेत का दौरा। हमारा ब्लड सैंपल बन गया मिट्टी का सैंपल। और जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद हमें एक पर्चा मिलता है, वैसे ही मिट्टी की रिपोर्ट हमें अपनी जमीन की सेहत सुधारने के लिए खास सिफारिशें यानी रिकमेंडेशंस देती है। ठीक है, तो अब रिपोर्ट हाथ में आ गई है और यहीं से असली मजा शुरू होता है, इस डेटा को समझने का। इन नंबरों और सिफारिशों का आखिर मतलब क्या है? चलिए, इस सिंपल सी रिपोर्ट को डिकोड करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का लेवल कम है, और ये तो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो सिफारिश क्या है? खाद डालें। दूसरी तरफ फास्फोरस का लेवल आदर्श यानी ऑप्टिमल है, तो हमें बस उसे बनाए रखना है। और पीएच लेवल थोड़ा एसिडिक है, इसलिए उसे बैलेंस करने के लिए चूना डालने की सलाह दी गई है। ये बार चार्ट इस बात को और भी ज्यादा साफ कर देता है। देखिए, मिट्टी में नाइट्रोजन का जो मौजूदा लेवल है और जो पौधों के लिए जरूरी आदर्श लेवल है, उसके बीच कितना बड़ा गैप है। बस इसी गैप को हमें सही तरीकों से भरना है। तो इन सब नंबरों का, इन रिपोर्ट्स का फायदा क्या है? ये आंकड़ा सब कुछ कह देता है। अगर हमारे पास सही जानकारी हो तो फसल की पैदावार में होने वाले 50% तक के नुकसान को रोका जा सकता है। 50%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी किसान की साल भर की मेहनत और हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। लेकिन मिट्टी की जांच का असर सिर्फ एक खेत या बगीचे तक ही सीमित नहीं है। इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उन पौधों से जुड़ा है जो हम उगाते हैं, उस पानी से जो हम पीते हैं और उस हवा से जिसमें हम सांस लेते हैं। असल में ये हमारे पूरे ग्रह की सेहत का सवाल है। जब हम अपनी मिट्टी की सेहत को प्राथमिकता देते हैं ना, तो एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू होता है। स्वस्थ मिट्टी मतलब ज्यादा पौष्टिक भोजन। इसका मतलब है कि केमिकल फर्टिलाइजर पर हमारी निर्भरता कम होती है। इससे हमारी नदियां और ग्राउंड वाटर भी सुरक्षित रहते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी की रक्षा होती है। और हाँ, आखिर में ये किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद है। तो बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है।
स्वस्थ मिट्टी ही एक स्वस्थ ग्रह की नींव है। हम अपनी जमीन की देखभाल किए बिना अपने ग्रह की देखभाल करने की उम्मीद कर ही नहीं सकते। तो अगली बार जब कोई बाहर टहल रहा हो तो एक पल के लिए रुककर अपने पैरों के नीचे की जमीन के बारे में सोचना चाहिए। वो क्या बताने